वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। तो आज विक्रम संवत 2077 पुरुषोत्तम मास अधिक आश्विन पंचमी तिथि है, शरद ऋतु, और ईस्वी सन 2020 मंगलवार है। 6 अक्टूबर प्रातः 7 बज रहे हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड से भारत हिमालय गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती गीताचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती, केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग श्लोक नंबर 41 से आगे व्याख्यान करेंगे। पद वाक्य शब्द प्रमाणतः संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान होगा। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। आप सभी सावधानी पूर्वक एकाग्रता से स्थिर बैठकर भगवद गीता श्रवण साधना करें। बाद में फिर से मनन चिंतन अध्ययन करें। तो कल हमने 38, 39 और 40 3 श्लोक पर व्याख्यान किया है, उसे संक्षेप में कहकर आगे व्याख्यान करेंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं
प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्जुन कहते हैं यद्यपि कौरव जो है हमारे बांधु है, स्वजन है, लेकिन उनकी बुद्धि लोभ से भ्रष्ट हो गई और कुल के नाश से उत्पन्न होने वाली हानि, कलंक, अपराध, दोष को वे नहीं जानते। तो ये विश्वासघात, ये द्रोह, ये अधर्म, ये पाप को उनकी बुद्धि समझ नहीं थी, क्योंकि असुर है ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। लेकिन हे जनार्दन, कुल के नाश में उत्पन्न जो दोष है, कलंक है, अपराध है, उसे तो हम अच्छी तरह जानते हैं, हम पांडव। तो हम पांडवों को इस अधर्म से हटने के लिए, रुकने के लिए विचार करना चाहिए, नियम सोचना चाहिए, जानना चाहिए। क्योंकि कुल के नाश से उत्पन्न वाले दोष को हम अच्छी तरह जानते हैं। क्या होते हैं दोष? तो आगे 41 से लेके आगे 3-4 श्लोक इसी के बारे में अर्जुन कहता है क्या दोष होता। कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन, परंपरागत, अनादि, प्राचीन, स्थायी परंपरा, कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रणश्यति, विशेष रूप से नष्ट हो। परंपरागत सनातन धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में, वंश में, घराने में अधर्म बहुत फैल जाता है। अभिभवन्ति, क्योंकि धर्म उसे कहते जिससे वर्तमान और भविष्य उज्जवल होता है और मनुष्य परमार्थ की ओर आगे ले जाता है, उसे धर्म कहते। तो ये अर्जुन तर्क दे रहे हैं कि कुल के नाश से क्या क्या हानियां होती। अब आगे कहते हैं अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। तो हे कृष्ण, अर्जुन संबोधन करता है कि अधर्म के बढ़ जाने से कुल की नारियां, मां, बहन, बेटे, पोती, नाते, ये जो है प्रदुष्यन्ति, दूषित हो जाती है, व्यभिचारिणी हो जाती है, दुराचारिणी हो जाती है। जब कुल की नारियां जब दुराचारिणी हो जाती है तो फिर वर्ण शंकर प्रजाएं उत्पन्न होने लग। तो यहां 2 वाक्य है। अधर्म अधिक बढ़ जाने से, धर्म के दबने से अधर्म बढ़ता है, अधर्म के दबने से धर्म बढ़ता है। लेकिन ये दोनों शक्तियों का संघर्ष चलता रहता है, भीतर और बाहर। ये दोनों शक्तियां है अपने आप, माया, दैवी शक्ति। तो जब अधर्म दबता है तो धर्म बढ़ जाता है, और जब धर्म दबता है तो अधर्म बढ़ जाता। तो कुल की स्त्रियां जो है वो विशेष रूप से प्रभावित होती। अब जब कुल की स्त्रियां धर्म मर्यादा में, संयम में नहीं रहती है तो उसके कारण कुल में मातृकुल, पितृकुल, ससुरकुल, गुरुकुल, ये सारे कुलों में दूषित संतानें उत्पन्न होने लगती। वर्ण शंकर, धर्म शंकर। वर्ण शंकर का मतलब होता है मिलावट, भिन्न भिन्न जाति के स्त्री पुरुष से उत्पन्न
जो संतान है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ब्राह्मण नारी है और क्षत्रिय पुरुष है, ब्राह्मण नारी है और वैश्य पुरुष है, ब्राह्मण नारी है और शूद्र पुरुष है। ऐसे आप कॉम्बिनेशन कर लो, स्त्री पुरुष और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, तो 12 प्रकार की वर्ण संकर संतानें होती। शूद्र स्त्री है और ब्राह्मण पुरुष है। तो इस तरह ये पति पत्नी जो भिन्न भिन्न, आजकल अंतर जातीय विवाह बहुत हो रहे हैं, तो इससे वो वर्ण संकर प्रजाएं। अब ये वर्ण संकर प्रजा एक बार यदि उसने ऐसा किया तो फिर उसे 3 पीढ़ी यदि फिर अपनी जाति में विवाह करते हैं तो वर्ण संकर शुद्ध होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ऐसे वैश्य, शूद्र जो भी वर्ण संकर है फिर अपनी जाति में, लेकिन 3 पीढ़ी तक यदि वो वर्ण संकर है तो फिर वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता, वो वही वर्ण संकर ही परंपरा चलती है। तो ये सारा यूरोप है, अमेरिका है, ये इस्लाम लोग है, हमारे सनातन धर्म से जो कन्वर्ट हो गए ईसाई लोग है, ये सारी वर्ण संकर प्रजाएं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, ये इंडोनेशिया था, ये सब सनातन धर्म के थे, लेकिन इस्लाम ने सैन्य बल के द्वारा ये सारे को कन्वर्ट कर दिया और इस्लाम का स्थापन किया और धर्म परिवर्तन। तो ये सारे जो धर्म संकर हो गए, मूल तो वो सनातन है लेकिन उनका वर्ण संकर हो गया। तो अब हमारे देश में जो 100 करोड़ लोग सनातन हिंदू धर्म, उसमें भी आजकल 20-25% लोग तो वर्ण संकर हो गए, केवल 50-60% शुद्ध जाति रही है, वो भी वर्ण संकर हो रही है तेजी से। तो ये वर्ण संकर प्रजा जो है कलियुग में बढ़ती है। तो यहाँ ये वर्ण संकर प्रजा, धर्म संकर प्रजा दूषित, और उसी के कारण जो है अनेक समस्या उत्पन्न होती, क्योंकि वर्ण संकर जो है वो व्यभिचार वासना से उत्पन्न संतान है। अनचाहा बच्चा भी वर्ण संकर है, जो माता पिता नहीं चाहते फिर भी उनको बच्चा आता है। जैसे कभी बेटी चाहते हैं और बेटा आता है तो वो भी वर्ण संकर हो जाता है, भले वो ब्राह्मण है लेकिन उनके 3 बेटियां है, एक बेटा चाहते हैं लेकिन फिर बेटी आ गई चौथी, तो नहीं चाहते फिर भी वो बच्चा हो गया, तो उसे भी वर्ण संकर। वेश्या के बच्चे होते वो भी वर्ण संकर कहे जाते, विधवा के बच्चे भी वर्ण संकर, सन्यासी के बच्चे, हमारे हरिद्वार ऋषिकेश में सन्यासी भी विवाहित पति पत्नी और बेबी सन्यासी और मिसेस सन्यासी, और हरिद्वार में तो ये बहुत चलता है। तो सन्यासी लोग भी वर्ण संकर हो जाते हैं, विवाह कर कर बच्चे पैदा करते हैं, तो वो भी वर्ण संकर है। धर्म की मर्यादा के विरुद्ध वो जो लोग अपराधी है, शैतान है, बदमाश है, शराबी है, हरामी है, लावारिश है, ऐसे लोगों की संतान चाहे वो ब्राह्मण हो फिर वो भी वर्ण संकर ही है। तो वर्ण भ्रष्ट, चातुर्वर्ण मिश्र जाति, तो ये अनुलोम विलोम, तो ये जो नारियां है वो असती पतिता, तो ऐसे जो बालक उत्पन्न होते हैं सारे वर्ण संकर है, इसमें न धर्म होता है न अधर्म होता है, ये तो राक्षस होते हैं। भोग विलास, खान पान, सोना और मौज मस्ती करना, इनको कोई धर्म संस्कार क्रिया नहीं होती, जो आजकल बहुत प्रजाएं बढ़ रही है हर जगह। तो दुराचारी बच्चलन, उल्टा स्त्री होती है, कलंकनी होती है, उससे ऐसे बच्चे पैदा होने लगते हैं। तो अर्जुन यहाँ 2 वाक्य कहता है, हे कृष्ण, जब अधर्म अधिक बढ़ता है, धर्म दब जाता है, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, व्यभिचारिणी हो जाती है, पतित हो जाती है,
उल्टा हो जाती है, बच्चलन हो जाती है, दुराचारिणी हो जाती है और दुष्टा हो जाती है, असती हो जाती है, बिगड़ जाती। तो ये बहुत बड़ी हानि है कुल के लिए। फिर कहता है अर्जुन, वार्ष्णेय, वृष धातु वर्षा होना, जो कृपा वर्षा करते हैं, वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए वैष्णि, वार्ष्णेय भगवान। जब कुल की नारियां स्त्रियां दूषित हो जाती है तो ये वर्ण शंकर प्रजाएं उत्पन्न होने लगती। तो यह जो वर्ण शंकर संतान है वह शुद्ध हो सकती है 3 पीढ़ियों के बाद, यदि फिर वो अपनी वर्ण में विवाह परंपरा करते हैं, नहीं तो वर्ण शंकर ही हो जाता। तो हमारे देश में अभी जो है 10 करोड़ ब्राह्मण है, 20 करोड़ क्षत्रिय है, 30 करोड़ वैश्य है, 40-50 करोड़ शूद्र है, और इसमें भी अब वर्ण शंकर हो रहा है। यानी आधी प्रजा तो वर्ण शंकर हो गई, अब आधे लोग शुद्ध है। जो शुद्ध ब्राह्मण है, शुद्ध क्षत्रिय है, शुद्ध वैश्य है, शुद्ध क्षुद्र है, तो फिर भी हमारे देश में अभी 50-60 करोड़ लोग शुद्ध वैश्य है जो वर्ण शंकर नहीं हुए हैं। तो ये सनातन धर्म की महिमा कि वर्ण शंकर से बहुत बड़ी हानि होती। अब आगे कहते हैं कि वर्ण शंकर से क्या होता। जैसे यहां हमारे खच्चर और गधा, तो खच्चर पैदा होते हैं तो गधा उसका बाप होता है और घोड़ी उसकी मां होती है। तो घोड़ी और गधे का मिश्रण होने पर वर्ण शंकर उत्पन्न हो जाता है, उसे खच्चर कहते। अब इस खच्चर को हम न घोड़ा कह सकते हैं न गधा कह सकते, वो दोनों उसमें गुण धर्म होते। इसीलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय तो उसको हम ना ब्राह्मण कह सकते हैं, ना दोनों गुण उसमें मिक्स होता है। शूद्र और वैश्य है तो यदि वर्ण शंकर है तो उसमें दोनों मिक्स होता है। तो ऐसे वह खच्चर हो जाता है, वर्ण शंकर यानी खच्चर जाति, न वो गधा है न वो घोड़ा है। और इस तरह वर्ण शंकर होता है। और आजकल धर्म शंकर भी बहुत हो रहा है। धर्म शंकर यानी जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और हिंदू धर्म वाले अपने अपने आपस में विवाह करते, इसको धर्म शंकर कहते हैं। माता हिंदू है, पिता जैन है, तो ये भी धर्म शंकर हो गया। पिता मुस्लिम है और माता ब्राह्मण है तो वो भी धर्म शंकर हो गया, वर्ण। पिता ईसाई है और माता हिंदू है, वो भी धर्म शंकर हो गया। माता ईसाई है और पिता, ये अमेरिका में सेटल होते बहुत सारे धर्म शंकर, और यहाँ हमारे देश में भी धर्म शंकर भी बहुत हो रहे हैं आज, क्योंकि ये फ्री सब कॉलेज में पढ़ना, ये लव बॉलीवुड हॉलीवुड, आई लव यू लस्ट वासना, और इनको पता नहीं है कि जीवन क्या होता है, धर्म क्या होता है, संस्कार क्या होता है। तो भौतिक शारीरिक आकर्षण से स्त्री पुरुष विवाह कर लेते हैं, वो अमेरिका में होता है, वो 3-4 बार विवाह करते हैं। अमेरिका में तो कहता सुनते हैं कि 30% तो बच्चे बिना विवाह के पैदा होते हैं और 60% लोग तो 4-5 बार शादी करते हैं। तो ये अमेरिकन कल्चर इसको वर्ण शंकर कहते। दे आर नॉट ह्यूमन बींग, असुर, भोग विलास, डॉलर, मनी, पैसा, ऐश आराम, इनमें कोई धर्म संस्कार नहीं होता। तो वर्ण शंकर से क्या होता है ये आगे भगवान अर्जुन कहता है अपने। तो ये 3 श्लोक वर्ण शंकर का ही वर्णन है। तो आगे का श्लोक है 42वां श्लोक, जिसमें अर्जुन कहता है कि क्या क्या हानियां होती। शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ते पितरो येषां
लुप्त पिंडोदक क्रियाः शंकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ते पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। अब ये जो वर्ण शंकर संतानें है, धर्म संकर संतानें है, तो यह कुल घाती, इसको कहते वंश का नाश करने के लिए ही पैदा होती। और कुलस्य नरकाय, कुल को नरक यानी परेशानी, वेदना, कष्ट। नरक का मतलब होता है अनेक प्रकार के दुख, कष्ट, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, पारिवारिक, हमेशा समस्याएं खड़ी होती है, दुख देते रहते। तो ये वर्ण शंकर प्रजा नरक यहां तो खड़ा कर देते हैं, लेकिन मरने के बाद भी नरक में ले जाने के लिए पैदा हो। तो सारे परिवार कुल को नरक की टिकट दिला देते हैं। और फिर लुप्त पिंडोदक क्रिया, ये वर्ण शंकर प्रजाएं जो है पितृओं को नहीं मानते, तो पिंड, जल, कर्म, तर्पण आदि क्रिया, श्राद्ध आदि क्रिया, जो पैतृक क्रिया होती है, परंपरागत कुल की परंपरा, वो सारा उनका वो लोग त्याग कर देते हैं, लुप्त हो जाते, छोड़ देते हैं कि अरे ये तो सब पुराने बकवास है। तो आजकल कई लोग हम पढ़ते हैं अखबार में, ये नहीं है, वो नहीं है। अब सारी जो मृत्यु के बाद की विधि है वो भी नहीं करते, और कहते हम तो वो दान में दे दिया, ये किया, वो किया। तो ये सारा जो आजकल बढ़ रहा है, लौकिक क्रियाएं बंद है, पैतृक क्रियाएं बंद है। अरे तुमने क्या ठेका लेके रखा है पैतृक? तो ये मूर्ख लोग। तो इस तरह ये सारी परंपरागत जो पैतृक क्रियाएं है वो लुप्त होने लगती है, और आजकल हो ही रही है, देख रहे हैं, हम अखबार में पढ़ते हैं, आप भी देखते हैं। तो ये वर्ण शंकर प्रजाएं ऐसा करती है। जो शुद्ध प्रजा होती है वो ऐसा नहीं सोचती। ये असुर वर्ण शंकर प्रजा का ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो पितृओं का सम्मान नहीं करते, माता पिताओं का सम्मान नहीं करते। जो पितृ गए हैं 3 पीढ़ी बाप दादा, उनको भी नहीं मानते, यानी पूरी मनमानी स्वच्छंद राक्षस की तरह जीते हैं, परेशान, कुल को परेशान करते हैं और मरते भी है राक्षस की तरह। तो वर्ण शंकर प्रजा स्वयं तो नरक और अधोगति में जाती है, लेकिन परिवार को भी, कुल को भी नरक और अधोगति के रास्ते पर ले जाते हैं। तो जो आजकल घर घर में परेशानियां है, इसमें ये एक मुख्य कारण है। वर्ण शंकर संतानें जो बहुत ही समस्या खड़ी करती है, परंपरागत धर्म शास्त्र किसी को मानती नहीं। हाँ, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, शराबी हो गए, जुआरी हो गए, व्यभिचारी हो गए, राक्षस लोग हैं। शराब पीते, जो लोग शराब पीते उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। शराबी का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। शराबी यानी बुद्धि भ्रष्ट इंसान। और हमारे देश में 60% नेता जो शराबी लोग राज कर रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट। ऐसे नेता जिसके ऊपर अपराध के कितने केस चल रहे हैं और वो देश पर राज कर रहे हैं, तो ये सारे राक्षस लोग हैं। तो ऐसे वर्ण शंकर जो है वो हमारे और व्यक्ति के, परिवार के, समाज के, राष्ट्र के लिए परेशानियां खड़ी करते हैं, अधोगति को ले जाते हैं, परंपराओं का नाश करते हैं, धर्म का नाश करते हैं, अधर्म का फैलावा करते हैं, और फिर अधोगति में जाते हैं और दूसरों को भी ले जाते हैं। ये इस तरह यहाँ ये जो है 42वें श्लोक में वर्ण शंकर संतानें कुल घाती और कुल को भी नरक में पहुंचाती, कुल का घात करती। इतना ही नहीं, श्राद्ध, पिंड क्रिया, तर्पण, पारिवारिक 7 पीढ़ी से चली आई कुल परंपरा, कुल देवी, कुल माता, कुल देव, किसी को नहीं मानते।
और सारी परंपरागत क्रिया को त्याग देते हैं। इसीलिए उनके पितृ भी पतन में जाते हैं, पितरों का पतन होता, वो पितृलोक से जाकर नरक में गिरते क्योंकि उनका कुल भ्रष्ट हो गया। तो ये वर्ण संकर कारक दोष है। ये वर्ण संकर का दोष आज कलियुग में और भी बढ़ रहा है और ये बढ़ेगा। जब तक मनुष्य में धर्म विवेक ज्ञान नहीं है तो ये वर्ण संकर बढ़ता जाएगा और कलियुग है तो इसमें ये होता है। अब आगे कहते हैं वर्ण संकर दोष। तो इसमें जो सनातन कुल धर्म परंपराएं सब नष्ट होने लगते हैं, वो आगे अर्जुन कहता है। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्स्याद्यन्ते जाते धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। ये जो सारे वर्ण संकर दोष है, कुलघाती, उनको कुलघाती कहते और शाश्वत कुल धर्म जो 71 पीढ़ी से चले आए परंपरागत कुल धर्म है, सनातन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुल धर्म, ग्राम धर्म, राष्ट्र धर्म और सारे धर्म जो है नष्ट हो जाते हैं। उच्चाद्यन्ते, जैसे हम पौधे को उखाड़ के फेंक देते हैं ना, ऐसे ही असुर लोग धर्म परंपरा को उखाड़ के फेंक दे। उच्चाद्यन्ते, इनको कोई धर्म परंपरा से कोई लेना नहीं। शराब पीना, नाचना, खाना पीना, भोग करना, बाप दादा के पैसे का बर्बाद करना और स्वयं भी मरना और परंपराओं का और धर्म का नाश करना, तो ये कुल धर्म और जाति धर्म, राष्ट्र धर्म, पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म, इनको कोई लेना देना ही नहीं होता। केवल भोग विलास, इंद्रिय, रसनेन्द्रिय और जनेन्द्रिय, भोग करना, खाना पीना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर और भोग डिनर और इंद्रिय रसनेन्द्रिय, तो ये सारा जाति धर्म कुल धर्म उच्चादन्ते, उखाड़ के फेंक देते। ये वर्ण संकर प्रजाएं कुछ मानते नहीं है, सुनते नहीं है, समझते नहीं है, समझाते नहीं। तो इस तरह आज हमने आपको ये 3 श्लोक का, और भी एक श्लोक है उस पर हम कल आगे देखेंगे। जब ये कुल धर्म उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं तो मनुष्य जो है वह अनिश्चित काल तक अनेक प्रकार की समस्या, कष्ट, दुख, वेदना, भय, चिंता ग्रस्त हो जाता है। मरने के बाद भी उसकी दुर्गति होती है, नरक में जाता है, पशु आदि योनियों में। तो इसके लिए आगे का श्लोक है, उस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो हमने श्लोक पर व्याख्यान किया है उसे 40, 41 और 42 उसे संक्षेप में कह देते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म परंपराएं नष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म परंपराएं नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म कलह बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदोष्यन्ते कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, जब अधर्म अभिभवान, अधर्म बहुत बढ़ जाने पर कुल में सबसे ज्यादा कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, व्यभिचारिणी हो जाती है, उल्टा हो जाती है, दुराचारिणी हो जाती है, बदचलन हो जाती है।
अब कुल की नारियां जब बच्चलन हो जाती है, व्यभिचारिणी हो जा, तो फिर परिवार में, कुल में दूषित संतानें उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि नारियों का दूषित होना ही वर्ण संकर उत्पत्ति का कारण बन जाता। तो वर्ण संकर भी होने लगता है और धर्म संकर, दोनों हमने आपको बताया। वर्ण संकर कहो, धर्म संकर कहो, जैन है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, ये सब धर्म संकर प्रजा है। न वो जैन होता है, न ब्राह्मण हिंदू होता है, न बौद्ध होता है, न सिख होता है, कोई धर्म संकर प्रजा है। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ते पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। तो वर्ण शंकर संतानें कुल नाश के लिए उत्पन्न होते, कुलघ्नानाम, वंश के नाश करने वाले, कुल को नरक में ले जाने वाले, लुप्त पिंडोदक, और फिर जो परंपरागत पिंड है, तर्पण है, श्राद्ध है, जो भी कुल की परंपरा है, जो 71 पीढ़ी से चली आ रही है, वो सारी परंपरा, धर्म, वो सारा पितृलोक, वो सब नष्ट हो जाते। और पितृलोक भी, पितृगति, उनकी भी अधोगति होती, क्योंकि पितृ तर्पण, पितृ को मानते ही नहीं ये लोग। तो इस प्रकार यह सारा जो है सनातन धर्म और परंपराएं वर्ण संकर के द्वारा नष्ट की जाती है। और उसके कारण क्या होता है, इस पर हम यहाँ कहे, दोषै रहते कुलघ्नानाम वर्ण संकर कारकै उत्स्याद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। तो वर्ण संकर दोषों से कुल घाटी, कुल का नाश, वंश का नाश करने, सनातन कुल धर्म और जाति परंपराएं नष्ट हो जाती है, उखाड़ के फेंक दी जाती है, उत्स्याद्यंत। इस तरह आगे के श्लोक में कल व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। स्वामी जी। हाँ, कौन? मैं कैलाश बोल रहा हूँ। हाँ, कैलाश सिंह जी बोलिए। स्वामी जी, स्वामी चिन्मयानंद ने खुद इस बात का खंडन किया है कि जो उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया था कि भगवान कृष्ण ने चौथे चैप्टर में गुण कर्म के हिसाब से वर्ण का गुण क्या है, कर्म क्या है, इसके आधार पे डिसाइड होता है, ऐसा उन्होंने एकदम एक्सप्लेन किया था। इस समय फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन क्या कह रहा है वह हमारे धर्म को निर्धारित नहीं करता है। जो भगवान कृष्ण ने कहा है उसके आधार पे हमें चलना है। तो भगवान कृष्ण ने तो गुण और कर्म के हिसाब से वर्ण को निर्धारित किया था, और अब सब इंसानों का गुण और कर्म ही उनका वर्ण डिसाइड करता है। भगवान, अरे भाई आप, हाँ कहो कहो आप। देखो स्वामी बात चिन्मयानंद समझो ने आप। भी इस बात का अपने हमें राइटिंग्स में हमेशा ये कहा है कि ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया। लेकिन अरे ऐसा देखो कैलाश, हाँ देखो आप जो कह रहे हैं वो वर्ण शंकर प्रजा,
गुण कर्म से ही तो वर्ण संकर बचा होता है। गुण में विरोध होता है, कर्म में विरोध होता है, तभी तो वर्ण संकर होता है ना। अब वो गुण कर्म की मर्यादा तो रखनी ही पड़ेगी सबको, और वो कुल परंपरा से होती है, व्यक्तिगत नहीं है। आप व्यक्तिगत बात कर रहे हो, ये व्यक्तिगत नहीं है, कुल परंपरा से ही गुण कर्म की मर्यादा रहती है। किसी व्यक्तिगत से कोई गुण कर्म परंपरा नहीं होती। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी महान हो, बड़ा हो, ये तो गुण कर्म सारे विभाग परंपरागत होते। 71 पीढ़ी की बात है, 7 पीढ़ी की बात है, इसमें व्यक्तिगत बात नहीं आती। स्वामी चिन्मयानंद ने खुद इसका खंडन किया है, आपको अरे मालूम खंडन होगा। किया, मंडन किया, छोड़ो जो भी किया, शास्त्र प्रमाण है, स्वामी चिन्मयानंद प्रमाण नहीं है। यहाँ गीता जो गुण कर्म विभाग है, और परंपरागत ही ये गुण कर्म मर्यादा रहती है, व्यक्तिगत नहीं होती। कोई सी व्यक्तिगत किसी की परंपरा नहीं होती। सारी परंपरा 7 पीढ़ी 71 पीढ़ी की परंपरा चली आ रही है। ये गुण कर्म उसी से मेंटेन होता है, किसी व्यक्ति से नहीं होता, व्यक्तिगत नहीं होता। लेकिन भगवान परंपरा है। कृष्ण ने जो कहा है उसके आधार पे कहना है, भगवान कृष्ण ने यही कहा है। अरे कृष्ण ने यही कहा, गुण कर्म विभागशः, मतलब ये गुण कर्म कैसे रहेंगे? परंपरा से रहेंगे, व्यक्तिगत नहीं हो सकते, परंपरा से होती है। तीनों गुण तो सभी लोगों में है, सभी गुण, सब लोगों के पास तीनों गुण है। अरे वो गुण नहीं, यहाँ सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इसीलिए तो तीनों गुण में जिसकी मात्रा है, जो ब्राह्मण है वो सत्व गुणी है, जो क्षत्रिय है वो रजोगुण और तमोगुण मिश्रित है, जो वैश्य है उसमें रजोगुण और तमोगुण ज्यादा है, और जो क्षुद्र है वो तमोगुणी है। स्वामी जी, भगवान वेद व्यास वर्ण संकर से पैदा हुए थे। अरे वेद व्यास की बात छोड़ो, यहाँ जो वर्ण संकर का नियम है शास्त्र के अनुसार, आप हर बार व्यक्ति को महत्व देते हो। शास्त्र की बात करो, परंपरा की बात करो। मैं भगवान क्या है व्यक्ति को लेकर, किसी का व्यक्ति का नाम मत लो, व्यक्तिगत बात मत करो। यहाँ परंपरा और शास्त्र की बात चल रही है, ये आपके दिमाग में निकालो। किसी का आप नाम लेते हो, हमें किसी का नाम नहीं चाहिए, व्यक्तिगत बात मत करो, केवल परंपरा और शास्त्र की बात करो। मैं शास्त्र की भी बात कर रहा हूँ। उपनिषद में तो हमें कहा गया है कि आप सब लोग अपने सब में आत्मा को देखो, शरीर को न मत पहचानो। आत्मा को देखो, अपना स्वधर्म करो, वर्ण गुण कर्म के अनुसार अपना स्वधर्म करो, कर्तव्य करो। वो शरीर का है, आत्मा का नहीं है। देखो आप समझ नहीं पा रहे, वर्ण गुण कर्म, जब आप शरीर लेके बैठे तो वहां आपका स्वधर्म शरीर का है, आत्मा का नहीं है। आत्मा तो पूर्ण है। मेरा धर्म जो है मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ है, मेरा धर्म मेरे शरीर से नहीं जुड़ा है। अरे आपकी आत्मा पूर्ण है, आप आत्मा को धर्म के साथ मत जोड़ो। एक पंडे की तरह बात कर रहे हैं, बस उससे अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप तो वर्ण व्यक्तिगत लेके आ रहे हो, वर्ण को व्यक्तिगत मत लो। वर्ण व्यक्तिगत नहीं है, परंपरागत है, शास्त्र के अनुसार है, ये बात समझ लो। जब तक ये दिमाग में व्यक्ति और व्यक्तित्व का रहेगा ना, आप उसी में भ्रमित रहेंगे, आप शास्त्र को नहीं समझ पाएंगे, परंपरा जो नहीं उसको नहीं समझ पाएंगे। जो इंसान हर इंसान में आत्मा को देखता है, उसकी वो बहुत आगे ऊपर उठ चुका है। और जो इंसान हर इंसान के वर्ण और उसकी परंपरागत बातों में, जिसमें कोई शूद्र है, ये कौन सी जात है, ये कौन सी जात है देख रहा है, वो बहुत नीचे गिरा हुआ है। अरे पहले धर्म अधर्म का विवेक करना चाहिए, पहले धर्म अधर्म का विवेक करना चाहिए, फिर कर्म योग करना चाहिए, फिर भक्ति योग, ध्यान योग, फिर ज्ञान की। आप तो सब खिचड़ी पका रहे हैं, ज्ञान योग को धर्म में ले आ रहे, धर्म में कर्म योग को ले आ रहे, ये सब खिचड़ी आपके दिमाग में चल रही है। आप विवेक करो, धर्म है वो धर्म है, अधर्म है वो अधर्म है, कर्म योग है वो कर्म योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है। आप सब जगह खिचड़ी पका रहे हो, ये खिचड़ी मत पकाओ। ज्ञान योग को अपनी जगह रखो। अर्जुन की बातों को ज्ञान नहीं समझना है, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं वह ज्ञान है। अर्जुन की बात धर्म प्रमाण है, धर्म कह रहा है, वो धर्म कह रहा है, ज्ञान नहीं कह रहा है। अभी तो वो अज्ञानी बन के बोल रहा था, अब धार्मिक हो गया। वो धार्मिक है, अज्ञानी नहीं है, अज्ञानी नहीं है, वो धर्म की बात कर रहा है। अभी धर्म अधर्म का चैप्टर चल रहा है, आप उसको आत्मा को लेके आके बैठ जाते हो। यहाँ आत्मा से क्या मतलब है, जो विषय है उस पर आप ध्यान दो।
विषय की ओर ध्यान दो। धर्म का विषय चल रहा है, आत्मा का विषय नहीं। वो आएगा तब हम बात करेंगे। जो विषय होता है उस पर बात करो। आप विषयांतर बहुत करते हो। जो धर्म का चल रहा है या धर्म का चल रहा है वही बात करो ना। कहां से कहां आत्मा को लेके आते हो बार बार। आप विवेक करो। देखो, आप समझ लो कैलाश सिंह, धर्म का विवेक होता है, अधर्म का विवेक होता है, कर्म योग का विवेक होता है, ध्यान योग का विवेक होता है, भक्ति योग का विवेक होता है, ज्ञान योग का विवेक होता है, आत्मा का विवेक होता है। सब कुदाकुद खिचड़ी बन। आज तो हमारे सनातन धर्म में हमारे साधु समाज भी ये खिचड़ी पका रहे, आप भी वही खिचड़ी पका रहे हो। अरे धर्म धर्म समझो पहले, आपके गुरु पहले जो फिर कर्म योग समझो, ज्ञान योग समझो, भक्ति योग समझो। आप कहाँ हो, आपकी क्या योग्यता है, आप उससे बात करो। स्वामी कहाँ जी से कहाँ खिचड़ी। चिन्मयानंद ने जो कहा है फिर किसी उसको मैं का नाम मत लो, किसी का नाम मत लो, केवल आप शास्त्र और परंपरा की बात करो। तो वो भी शास्त्र की बात कर रहे थे जब बोल रहे थे कि ये सब गलत है। ये गलत है, भगवत सही है। गीता का प्रणाम दे रहे स्वामी जी, भगवत गीता एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब भगवत गीता का सुनो, देखो, सुनो, बाकी सब बाद में करो ना कैलाश जी। भगवत गीता प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण। हरिओम। मैं तो ये भगवत बात, गीता की बात कर रहा हूँ। हाँ तो धर्म की बात करो। अभी धर्म की बात चल रही है, धर्म और अधर्म, फर्स्ट चैप्टर। हमारा अब वहाँ धर्म क्या है स्वामी जी? नहीं आ- स्वामी जी आप धर्म को समझाइए, मेरा धर्म क्या है? आपका स्वधर्म है, आपका कर्तव्य है। आप जो अपना स्वधर्म है करो, जो भी आप वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आपका स्वधर्म है, हर बस वो इंसान का करो। धर्म, अग्नि का धर्म उष्णता है, मेरा धर्म उस आधार पे क्या है? वर्णाश्रम धर्म जो आपका है वो करो, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णाश्रम, जो भी है। वर्णाश्रम जो है वो शरीर से जुड़ा हुआ है, मेरा असली धर्म मेरी आत्मा है। हाँ तो आत्मा में रहो तो फिर क्यों लाते हो यहाँ। आप आत्मा में रहो, फिर इसको धर्म की आपको कोई लेना देना नहीं है। फिर धर्म अधर्म से आपको, आत्मा और धर्म अधर्म के कोई लेना देना नहीं। आत्मा अपने आप में पूर्ण है, आत्मा को कोई धर्म अधर्म से कोई मतलब ही नहीं। आप ऊपर से ऊपर उठ गए, फिर आपको फिर धर्म अधर्म से क्या मतलब है। आप आत्मा में रहो, मस्त रहो। ये बात है। सब विवेक चाहिए हर चीज का, धर्म का, अधर्म का, शास्त्र का, कर्म योग का, भक्ति योग का, ध्यान। गीता में ये भगवान पूरे 18 अध्याय, देखो अभी धर्म अधर्म का चैप्टर चल रहा है, फिर आगे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, और फिर 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग है, लास्ट चैप्टर। अब मोक्ष संन्यास योग तो मैं यहाँ कहाँ से लाऊंगा। फर्स्ट चैप्टर में आत्मा मोक्ष है, मुक्त है, वो तो 18वें चैप्टर में बात करूंगा मैं। जो विषय है उस अनुसार बात होती है। आप विषयांतर बहुत कर लेते हैं, विषयांतर न करें, विषय के ऊपर बात करें। समझ अभी में आया बहुत आपको सारे कैलाश सिंह? स्वामी जी बहुत सारे फॉलोअर्स है अलग अलग इसके, वो हाँ इसमें नहीं लाना चाहिए। ये भगवत गीता है, भगवत गीता आप हाँ। explain कर रहे हैं। अब ये है ब्रह्म कुमारी है, राधा स्वामी, मैं खुद राधा स्वामी सत्संग की गुरु दीक्षा ली है, उनका अलग कहना है। अभी वो सब मिक्स नहीं करना चाहिए। हाँ भगवत तो गीता खिचड़ी का नहीं बताओ। पकानी चाहिए, खिचड़ी मैं नहीं खुद पकानी राधा चाहिए। स्वामी अपना शास्त्र सत्संग देखो, करती हूँ, परंपरा। गुरु दीक्षा लिया है, वो अलग तरीका है। हाँ, तो सबकी भगवान को अपनी मिलने परंपरा, के अलग अलग तरीके, भगवान एक ही शास्त्र। है। हाँ, गीता जो है वो क्या कह रही है, मार्गदर्शन दे रही है हमें वो भगवान बता तक रहे हैं पहुंचो। आप कहाँ हाँ जात का बता रहे हैं, धर्म का बता रहे, जो गीता में लिखा है वो बता रहे हैं आप। हाँ वो तो सुनना गीता, चाहिए, बाकी का सब अलग है, हाँ डिफरेंट डिफरेंट है सबका। मत अनुयायी ये है बात, वो अलग बात, हाँ उसमें तो अभी धर्म की बात, नहीं है। ये विवेक करना है। विवेक, यहाँ हम मार्गदर्शन कर रहे हैं, विवेक कर रहे हैं, शास्त्र की बात चल रही है। वो लिखा है वो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें हाँ आत्मा ये वो क्या बात करनी है, नहीं करनी चाहिए। वो नहीं करनी चाहिए, वो तो फिर आत्मा कहाँ से यहाँ आ गई। यहाँ तो धर्म की बात चल रही है। तो ये बात है, विवेक करो। तो ठीक है, अब समय पूरा हो रहा है, कल फिर हम आप सबसे मिलेंगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय।
ओम नमो ओम नमो ओम नारायणाय। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायणाय। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। आप सबसे निवेदन है कि आप अपना नाम और फोटो जूम पर जाकर ऐड कर दीजिए। जूम ऐप पर जाकर अपना नाम और फोटो ऐड कर लीजिए, क्योंकि जूम पर जो है वहाँ आप हमें नाम और फोटो दिखेगा। आप यदि ऐड करेंगे तो आपको किसी घर में किसी को पता है सेटिंग करने का, तो अपना नाम जूम पर ऐड कर ले, क्योंकि हमें किसी का नाम दिखाई नहीं, फोटो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। तो आपका नाम और फोटो आप अपने जूम ऐप पर जाकर वहां सेटिंग में जाकर अपना फोटो और नाम को सेटिंग कर दे, क्योंकि अभी आपका मोबाइल का नाम आता है कई लोगों का, रेडमी, आईफोन, तो 4-5 लोगों का तो खाली नाम ही, फोन का ही नाम आता। अपना नाम और फोटो ऐड कर ले, क्योंकि हमें पता चले। नाम और चेंज कर दो बातें, नाम और फोटो। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जूम पर जाकर के उसको सेव कर दो फोटो और नाम पूरा। ओम नमो नारायण। हाँ? ओम नमो नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायणाय। सनातनी लोक आहेत ना, ते मानत नाही. हे आंबेडकर धर्मांतराकडे ज्यांनी शंकराचार्य स्वतः तो ठीक है, आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। होस्ट को विनंती है कि सत्संग को समाप्त करें। सबको ओम नमो नारायण। अभी हम ये हमारा सत्संग पूर्ण कर रहे हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। हरि ओम।